टाइम्स चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के वाराणसी भदोही मार्ग के चौड़ीकरण में प्रशासन द्वारा किसानों के मुआवजा बनाने में की जा रही मनमानी के खिलाफ पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल वाराणसी के आह्वान पर जनता बाजार में व्यापारियों और किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सैकड़ों किसानों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण में किसानों से उनकी जमीन 32 एयर अधिग्रहित करने की नोटिस दी गई, जिसका मुआवजा सर्किल रेट के अनुसार नहीं दिया जा रहा है तथा अधिकृत जमीन पर बने निर्माण का मुआवजा केवल 10 एयर का दिया जा रहा है, जबकि 32 एयर का मुआवजा बनना चाहिए। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा सड़क के चौड़ीकरण में अधिकृत जमीन का और उस पर निर्माण का मनमाने तरीके से सर्किट रेट से कम पर मुआवजा बनाया जा रहा है, जिसे हम किसानों द्वारा कई बार जिला प्रशासन सहित विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। बैठक में किसानों ने कहा कि 22 जनवरी के बाद किसान मुखर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हो रही मनमानी के खिलाफ किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अपनी समस्या रखेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सविता सिंह, गुलाब सिंह, एडवोकेट राज बहादुर सिंह, एडवोकेट अजय सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष जनसा शुभम सिंह सहित सैकड़ों व्यापारी व किसान बैठक में मौजूद रहे। रिंग रोड से जो भदोही तक नेशनल हाईवे घोषित हुआ है 731B, उसमें जो प्रतिकर बांटा जा रहा है शासन की तरफ से, वो उस प्रतिकर के संबंध में ये मीटिंग हुई है कि जो सर्किल रेट चल रहा है 12,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर, वहाँ पे जो है किसानों को 4,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से मुआवजा दिया जा रहा है। और जो संरचना का पैसा है, जो दीवालों पर जो है ये पेंटिंग से लिखा गया है, फोटो सबका खींचा गया है कि आपका 4 फीट जा रहा है, 5 फीट जा रहा है, जबकि ज़मीन रकबे के आधार पर ली जा रही है। और रकबे के आधार पर यह स्थिति हो गई है कि कहीं 27 फीट, कहीं 30 फीट, कहीं 35 फीट तक ज़मीन जा रही है किसानों की, लेकिन संरचना का पैसा मात्र 5 फीट 6 फीट का दिया जा रहा है। किसने प्रभावित आप लोग? वाराणसी जिले के विकासखंड सेवापुरी में खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने अन्य कर्मचारियों के साथ सोमवार की सुबह सेवापुरी ब्लॉक परिसर व ब्लॉक मुख्यालय से लेकर बनौली गांव तक सड़क पर झाड़ू लगाई और अपने हाथों से कूड़ा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े में अपनी भागीदारी दी। खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश, प्रदेश व जिले में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में सेवापुरी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई का कार्य कराया जाएगा। वहीं स्वच्छता अभियान के दौरान सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण अभिषेक कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत योगेंद्र पाल, सहायक विकास अधिकारी कृषि कृष्ण कुमार सिंह सहित ब्लॉक के कर्मचारी शामिल रहे। यहाँ पे 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक विकासखंड सेवापुरी में स्वच्छता कार्यक्रम किया जा रहा है। आज माननीय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे ग्राम पंचायत बनौली के विकासखंड मुख्यालय से प्रारंभ किया गया है, जो 21 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। खबर गाजीपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने चैन की रोटी खाने नहीं दिया। अफजाल ने कहा कि जनता का भूतपूर्व समर्थन और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर प्राण त्याग देता। अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे हराया नहीं जा सकता। अफजाल ने कहा कि अब मैं चुनाव लड़ने की योग्य हो चुका हूँ और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। अफजाल ने कहा कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूं, समाजवादी पार्टी से 2004 में, समाजवादी पार्टी से 2019 में, बसपा और सपा गठबंधन से चुनाव लड़ चुका हूं। अफजाल ने कहा कि अगर आमने सामने मनोज सिन्हा से लड़ाई हुई तो वो गणना कराने नहीं आएंगे। अफजाल अंसारी ने कहा कि 2019 के बाद चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है जनता सब देख रही है। अफजाल ने कहा कि मेरा हौसला तोड़ने के लिए हर तरह से बर्बाद किया गया, मेरी खड़ी फसलों को बर्बाद किया गया, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, हमारे विरुद्ध एक ऐसे मुकदमे में जिसमें मूल मुकदमे में मुझे बरी कर दिया गया था, गैंगस्टर मामले में सजा किया गया। अफजाल ने कहा कि मेरे 4 साल की सजा का फैसला एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। 2019 के चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है, ये मीडिया भी और गाजीपुर की जनता भी सब कुछ समझ रही है, देख रही है। ये कहना कि इतने दिनों के बाद आए, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में ही सारा समय बिताया। उस समय में जेल की अवधि भी जो है 90 दिन की, वो भी अपने क्षेत्र की ही जेल में बिताया। तो मैं षड्यंत्र किया गया, मेरे पैरों में बेड़ियां डालने के लिए जंजीर डाल दी गई, मेरा हौसला तोड़ने के लिए बर्बाद किया गया हर तरह से। मेरी खड़ी खेतों में फसलों को बर्बाद किया गया, मेरे फार्म हाउस को,
मेरे खेत को, मेरे बाग को, मेरे घर को, मेरी संपत्तियों को हर तरह से जो डैमेज कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमों में फंसाना और हमारे विरुद्ध एक ऐसे मुकदमे में जो मूल मुकदमा न्यायालय से हमें निर्दोष पाकर बरी कर चुका है, उस मुकदमे के, उस बरी हो गए मुकदमे को आधार बनाकर गैंगस्टर के मुकदमे में ट्रायल, और ट्रायल में फिर मेरी सजा का 4 साल की सजा का फैसला, ये सब एक बड़े षड्यंत्र का परिणाम था। अब जो जीता वही सिकंदर। जिस दिन सजा कराने में वो लोग सफल हुए, उस दिन आप लोगों के सामने ये कहा गया सत्यमेव जयते, लेकिन वो अंतिम सत्य तो नहीं था। सजा हो गई, मैं जेल चला गया, लोकसभा सदस्य के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई। मकर संक्रांति के अवसर पर देवगुरु बृहस्पति की भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया, साथ ही भंडारे में भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। देवगुरु के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मकर संक्रांति पर मंदिर परिसर को फूल मालाओं व अन्य सामग्री से आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं देवगुरु का भव्य श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। इस दौरान दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने विधि विधान से दर्शन पूजन कर पुण्य के भागी बने। लोगों ने घर परिवार की सुख समृद्धि व समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मंदिर के प्रधान पुजारी संतोष गिरी ने बताया कि मंदिर में भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। भक्तों के लिए पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान, खिचड़ी आदि बनवाकर वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से रात तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। उन्होंने देवगुरु से प्रार्थना किया कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। मंदिर के सेवक रवि सेठ ने बताया कि मकर संक्रांति पर हर साल मंदिर में आयोजन होता है, उनमें प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस बार भी भंडारे का आयोजन किया गया है। देवगुरु से यही प्रार्थना है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों। आज अनंत वर्षों से मकर संक्रांति के पावन पर्व पे काशी में आए हुए समस्त श्रद्धालु एवं तीर्थयात्रियों के लिए श्री गुरु बृहस्पति मंदिर प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी भक्तों के लिए पूड़ी है, सब्जी है, मिष्ठान में बुनिया है, खिचड़ी है, पुलाव है। ये सुबह 6 बजे से लेके जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक उनके सेवा के लिए मंदिर कैंपस, मंदिर प्रांगण और मंदिर के समस्त भक्तगण उनका सहयोग करेंगे। और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान से, कि सभी का मनोकामना पूर्ण करे, सबके घर में सुख शांति लक्ष्मी का आगमन करे, भगवान सबके मनोकामना को पूर्ण करे। ये मकर संक्रांति के पावन पर्व पे मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं एनएसयूआई के पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे के वाराणसी पहुंचने पर उनका काफिला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद उनके काफिला को वहीं रोक परिसर में पैदल जाने की अनुमति दी गई। बताया जा रहा है कि काफिला सड़क पर रुकने से काफी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पर एसीपी चेतगंज नीतू पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और संगठन के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। एनएसयूआई के सदस्य पैदल ही महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। ऋषभ पांडे ने काशी विद्यापीठ के चीफ प्रॉक्टर पर एक पक्षीय होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के छात्रों को कैंपस में शह दिया जा रहा है। हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। इसी दौरान हमारी गाड़ी को गेट पर ही रोक दिया गया। ऋषभ पांडे ने कहा कि पिछले दिनों एक छात्र ने कैंपस में असलहा लहराया और फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीएचयू आईआईटी में छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पुलिस ने घटना के 60 दिन बाद गिरफ्तार किया। अब हमारे साथ चीफ डॉक्टर का इस तरह का व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। आज शपथ ग्रहण के बाद बनारस में पहला दिन हमारा स्वागत समारोह था। सभी हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर ने, सभी बड़े भाइयों ने, साथियों ने एक प्रोग्राम रखा था कि काशी विद्यापीठ के अंदर जितने महापुरुष हैं, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे अम्बेडकर जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, शिव प्रकाश गुप्ता जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे वो राजीव गांधी हों, तमाम महापुरुषों पे माल्यार्पण करना था। पर विद्यापीठ की चीफ प्रॉक्टर जो लगातार गुंडों को यूनिवर्सिटी में पाल रही हैं, अभी हाल ही में हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा द्वारा यूनिवर्सिटी में असलहा लेकर
लेकर और जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है, पर अभी तक उस छात्र का निष्कासन नहीं हुआ है। लगातार विद्यापीठ की चीफ डॉक्टर मैडम उन ऐसे अपराधियों को यूनिवर्सिटी के अंदर लाती हैं जो असलहा सप्लाई करते हैं, जो हॉस्टल में बैठ के अवैध तरीके से असलहों का आदान प्रदान करते हैं। आप BHU का मामला देख लीजिए, जब IIT BHU के साथ जब मामला निकला तो वो लोग भाजपा के निकले। तो कहीं ना कहीं चीफ डॉक्टर मैडम ऐसी सोच, ऐसी विचार रखती हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक आपराधिक के छवि के लोग उत्पन्न हो। मैं आज शांतिपूर्ण तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर माला पहनाने आ रहा था, पर चीफ डॉक्टर मैडम के द्वारा सारे प्रशासनिक कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद मुझे रोका गया। कहा गया ये कि आप रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते हैं, आप एक अपराधी हैं। पर अपराधी तो सीधे तौर पे चीफ डॉक्टर मैडम विश्वविद्यालय के अंदर उसको पाल रही हैं, अपराधियों को छवि दे रही हैं। अपराधियों को यहाँ अभी तक निष्कासन नहीं किया गया है। आज आपके साथ क्या हुआ है? जी, मैं शांतिपूर्ण तरीके से विद्यालय के अंदर घुस रहा था, पर प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुझे रोका। पर फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद और कई अपने परिचित के यहाँ प्रशासनिक के अधिकारी हैं जो हमसे कहें कि आप शांतिपूर्ण जाइए, माला पहनाइए। हम लोग ने माला पहनाया और माला पहना के मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्यों रोका गया? देखिए, काफिला साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चीफ डॉक्टर मैडम ने जानबूझ कर रोका है, क्योंकि एक पक्ष जिसको मैम सपोर्ट करती हैं, जिसका मैम सहयोग करती हैं, वो आपराधिक छवि के लोग हैं, और दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने आ रहा था, तो उनको रोका जा रहा था। आप इस साफ तौर पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा ने असलहे का प्रयोग किया, अभी तक उसको निष्कासन नहीं किया है। इसी चीज़ को लेकर काशी विद्यापीठ के अंदर सभी छात्र मिलकर एक आंदोलन करेंगे और जल्द से जल्द उसके निष्कासन की मांग की जाएगी। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।